तो हमकी बार केकरा के वोट दियाई? अब 3 तरह के काहे वोट दियाई? हमनी के गरीब हैं, जब गरीब बानी हमनी के हक पद दे। सुनील कुमार एमे बानी विधायक, बाकी कुछ नहीं की जानत रंदे गांव के, कुछ नहीं जाना, कुछ के विकास भइल बा यहाँ पर। एएमजी खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत विभिन्न पार्टियों तथा उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। एक तरफ एनडीए और उसके पार्टनर्स तथा दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और उसके पार्टनर्स अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। एएमजी यानी अल्टरनेटिव मीडिया की टीम इन दिनों बिहार में है। हमारी टीम विधानसभा क्षेत्रों का जायजा ले रही है, माहौल के जरिए स्थिति का पता लगा रही है। आइए आपको ले चलते हैं बिहार की सबसे हॉट विधानसभा सीट गोपालगंज के भोरे में और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के मतदाताओं का क्या मिजाज है। एएमजी खबर की टीम अभी रंदे गांव में है। रंदे जो है वो जगदीशपुर पंचायत का गांव है और भोरे विधानसभा क्षेत्र का यह वह अंतिम गांव है जहां पर यूपी की बॉर्डर शुरू होती है। सामने जो पोल दिख रहा है वो पोल यूपी में है, यूपी और बिहार का वो बॉर्डर है। वो तो भोरे विधानसभा के इस गांव में, रंदे गांव में महिलाएं यहां बड़ी संख्या में जुटी हुई है। आइए हम लोग जानते हैं कि इस बार के चुनाव में महिलाओं का मूड क्या है, महिलाएं क्या चाहती हैं, महिलाएं क्यों वोट देंगी, महिलाएं किसको वोट देंगी, महिलाएं किस लिए वोट देंगी। चाची अपन नाम बताई तो। प्यारे देवी। जोर से बोली, क्या नाम हो? प्यारे देवी। प्यारी देवी। चुनाव में अभी वोट पड़ता है, केकरा के वोट दें? तीन तारा पर। तीन तारा पर वोट दें। रउआ बोली तनी ठीक से, केकरा के वोट दें? तीन तारा पर। तीन तारा पर काहे वोट दें? हाँ, के पर दिया ना काहे दे, मने तीन तारा पर काहे दे? नहीं पर दिया तीन तारे पर दिया। ठीक है, कोनो बात ना। तीनों बता अपन बताई रोन। राधिका देवी। राधिका देवी नाम बा। का स्थिति बा, का समस्या बा महिला लोग के? बहुत खराब बाटे की स्थिति। का स्थिति बा बताई? गांव में रोड नहीं खे, कुछ व्यवस्था नहीं खे, नाला नहीं खे, लाइट बिल के रोड नहीं खे, नाला नहीं खे, सड़क नहीं खे। तो एकरा खातिर के जिम्मेवार बा? अब ये रोज सब न देती बन जाए, जे वोट मांगा तके जिम कर दिया ताटे। नहीं जेकर सरकार बा, जे विधायक बा, वो जिम्मेवार बा कि ना बा? बाटे। के बा विधायक? सुनील कुमार। उनके कौन? अच्छा, सुनील कुमार के बा? का बा? सुनील कुमार एमे बानी विधायक, बाकी कुछ नहीं की जानत रंदे गांव के, कुछ नहीं जाना, कुछ के विकास भइल बा यहाँ पर। हमने को विधायक जितेंद्र पासवान आएंगे, कहे हैं आगे भी करेंगे, जीतेंगे भी, अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे, उसके आगे भी करेंगे। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तो सब जीविका दीदी को, महिला लोग के लिए 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, तो वोट तो कह रहा लो कि मैं देंगे। तो दिखाने के लिए दिए हैं कि हम वोट खरीद रहे हैं। वो जनता महिलाएं एकदम भोली है, भाली है, सारी महिलाएं वो तो ले लेगी नीतीश, हमें बाकी वो तो बाद में तहसील लेंगे। वो नीतीश वोट खरीद रहे हैं 10-10 हजार रुपया देकर। अब देखिए, एक महिला है यहाँ, इनसे हम जानते हैं कि महिलाएं माले प्रत्याशी को या महागठबंधन प्रत्याशी को वोट क्यों देंगी। और माले प्रत्याशी को वोट देंगी इसलिए कि जो माले का प्रत्याशी है, प्रतिदिन इन लोग के दुख सुख में खड़ा होता था। वो प्रत्याशी इन लोग के रात दिन में आके खड़ा होता था, इनके दुख सुख को जानता था और वो इन लोग की लड़ाई लड़ता था अधिकार के लिए। उस प्रत्याशी को यहाँ का वर्तमान विधायक जो है उसको देखा नहीं गया। पिछली बार वो चोर दरवाजे से वो जीत गया था, वो भाकपा माले का प्रत्याशी जितेंद्र पासवान। उसका वोट गिनती में चोरी करके सुनील कुमार विधायक बन के यहाँ से गया। और इस बार देखा कि हमारी गरीब जनता सुनील कुमार जितेंद्र पासवान के तरफ है, तो सुनील कुमार के पेट में दर्द हुआ और वो एक झूठा मुकदमा का साजिश रच के
और जाते हैं नामांकन के दिन जितेंद्र पासवान, और वहीं से सुनील कुमार पेट्रोल पंप के पास बैठ के और गिरफ्तारी करवाते हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक सुनील कुमार वहां से हटते नहीं है। और यहाँ की महिला एकदम दर्द भरी महिला है सब, और एकदम दलित पिछड़े की समाज से महिला आती हैं। इन लोग का कोई काम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का 10,000 में कितना दम है? नीतीश कुमार के 10,000 में दम नहीं है। वो महिला यहाँ की कर्ज में डूबी हुई है। कर्ज की लड़ाई जितेंद्र पासवान लड़ते थे। इन लोग का 2 लाख तक का माफ करवाने के लिए बोले थे कि हम लोग का सत्ता में सरकार आएगी महागठबंधन का, आप लोग का 2-2 लाख रुपया कर्ज माफ हम लोग करवाएंगे। जो फाइनेंस कंपनी का कर्ज है, बंधन कंपनी का कर्ज है, कैस्पार कंपनी का कर्ज है, उसको हम लोग माफ करवाएंगे। तो इसके लिए उनका एजेंडा फेल है। अभी महिलाओं ने मन बना लिया है कि हमारा नेता जेल में बंद है, उस नेता को छुड़ाने के लिए हम लोग वोट करेंगे। हमारा नेता बाहर आएगा, हम लोग के लिए काम करेगा, हम लोग विधायक को जिता के भेजेंगे। और सुनील कुमार को यहाँ से 6 तारीख को इतना महिलाएं जितेंद्र पासवान को वोट करेगी कि सुनील कुमार का बोरिया बिस्तर बनवा देगी, और भोरे विधानसभा से उनको जाना पड़ेगा। इस बार रंदे में, भोरे विधानसभा क्षेत्र में, विजयपुर में, जगदीशपुर में महिलाओं में बहुत आक्रोश है। सुनील कुमार को लेकर आक्रोश है। नीतीश कुमार के द्वारा 10,000 रुपये दिए जाने पर आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। इसलिए इन जहां जो नेता थे जितेंद्र पासवान को जानबूझकर जेल में डाल दिया गया। और इनका ये कहना है कि जितेंद्र पासवान को जेल से छुड़ाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए धनंजय कुमार को इस बार की महिलाएं, यहाँ की महिलाएं 3 तारा छाप पर वोट देगी और 3 तारा छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताएगी। हम लोग एएमजी खबर की टीम भोरे विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर प्रखंड के कौलाचक गांव में है और यहाँ बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि इन महिलाओं का क्या कहना है। बोली कि एजार वालों के का दिक्कत बा, आ वो दिक्कत काहे बा, ओकरा खातिर के जिम्मेवार बा? हमनी के ना अथी घर में दहले बालो, आ ना हमनी के रास्ता बा, ना लड़का पढ़े जाता रे सो, ना कोनो खिचड़ा खिचड़ी मिलता, ना कोनो विकास नहीं खे हमनी के। तो हम की बार केकरा के वोट दियाई? अब 3 तरह के 3 तरह के काहे वोट दियाई? हमनी के गरीब हैं, जब गरीब बानी हमनी के हक पद दे। आ वोट उठ चलता तो का स्थिति बा? जा केंग बारू लोगन केंग जिए तनी रहतनी का स्थिति बा? का जिए तनी खइले बिना मुंह तनी का जिए तनी। देखिए खेत का धान पिटाइल बा, जोर सब दो गइल बा। तो वोट केकरा के दियाई? मान ली वोटवा तो देबे करे, नाम बानू वोट में। हां, केकरा के दियाई वोट? अब वोट केकरा के हम का जानतन के दियाई? जे पब्लिक के अथी कोरी नान जात के गरीबे के ओई के वोट दियाई। तो नान जात और गरीब के तो जितेंद्र पासवान लड़त रहल 3 तारा लाल झंडा पार्टी करत रहल, उहे लोग आयल बा तो लोग के वोट दियाई। हां, काहे ना दियाई? 3 तारा पर वोट दियाई। हां, दियाई। तो उ गरीब के देखेला करेला ये। हमनी का 3 तरह का देव जा, हमनी का कोनो विकास नहीं का, ना घर बा, ना हमनी का लड़का कोनो शिक्षा बाटे, ना हमनी के सुनील कुमार हमनी के बिजबरी से हो गइल बा, उजारा तना घर हमनी का कोनो एती नहीं का। देखिए, मतलब यहाँ का जो विधायक जीता हुआ है, जो मंत्री भी बना हुआ है, उस पर बहुत बड़ा आरोप यहाँ की महिलाएं लगा रही है कि वो खुद यहाँ के गरीबों को उजाड़ रहा है, गरीबों की जमीन ले रहा है और कोई भी काम नहीं किया है विकास का। इसलिए इन लोगों का कहना है कि इस बार महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार धनंजय को 3 तारा पर वोट देंगे। गोपालगंज जिले के कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा चर्चा भोरे विधानसभा क्षेत्र की हो रही है। यहाँ सीधा मुकाबला एनडीए के सुनील कुमार और इंडिया के धनंजय के बीच है। आखिर यह विधानसभा क्षेत्र क्यों चर्चा में है? ठीक नामांकन करने के बाद इंडिया के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उनकी जगह इंडिया ब्लॉक ने भाकपा माले के फायर ब्रांड नेता धनंजय को उम्मीदवार बनाया है। आखिर कौन है धनंजय? साथियों, मेरा नाम धनंजय है और मैं 103 भोरे बिहार विधानसभा का महागठबंधन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। साथियों, मेरा नाम धनंजय है और मैं आइस्ता की तरफ से लेफ्ट यूनाइटेड पैनल की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आप सभी को जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ।
पार्टी ने एक जिम्मेदारी यहाँ पर मुझे दी है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। इसके पहले मैं जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ का 2023-2024 सत्र में अध्यक्ष रहा और भाकपा माले से इसके छात्र संगठन आइसा से मेरा जुड़ाव 2014 में हुआ और उसके बाद मैं पार्टी का कार्यकर्ता बना, सीपीआईएमएल का मेंबर बना। और उसके बाद जब मास्टर्स की पढ़ाई करते हुए अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भी काउंसलर के पद पर मैं चुनाव जीता। पार्टी ने हर समय एक जिम्मेदारी दी और हर समय उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं वहां पर पहुंचा। और आज भी एक जरूरत है भोरे में कि जहां हमारे कैंडिडेट को जो यहाँ पे नामांकन किए थे, जो पिछले साल भी चुनाव लड़े थे, जितेंद्र पासवान, जिनको महज 400 वोट से हरा दिया गया। यहाँ के लोग यही कहते हैं कि हराया नहीं हरवाया गया है, वो जानबूझकर उसको रिग किया गया है चुनाव को, वो काउंटिंग को। तो अब यही बात है कि अब एक वोट चोरी का महत्वपूर्ण मुद्दा हमें भोरे में दिखाई दिया और उसके बाद आज जानिए कि एक आंदोलन की तरह एक वोट चोरी का मुद्दा है पूरे बिहार में। और अब इस बार जब यही जितेंद्र पासवान फिर से नामांकन कर रहे थे तो सत्ता का दमन ऐसा है कि उनको गिरफ्तार करवा लिया गया, नामांकन के दिन ही गिरफ्तार करवाया गया। तो अब ये लड़ाई भोरे के लिए, भोरे की तमाम जनता के लिए एक न्याय की लड़ाई के तौर पर लोग देख रहे हैं कि भोरे से कोई भी लड़का, कोई भी गरीब लड़का, कोई भी दलित समुदाय का आने वाला लड़का अपने हक की बात कहेगा, अपने हुकूक की बात कहेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ महत्वपूर्ण है भोरे के लिए, आज न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा जितेंद्र पासवान को। यहाँ बोलने समझने तरक्की पसंद लोगों को जो हर समय अपनी आवाज उठाते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा जो जितेंद्र पासवान के साथ हुआ? ये है कि यहाँ की जनता इस चीज को समझ रहे हैं, उनमें इतना रोष है, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री जो बने यहाँ से, उनके लिए। और आप जानिए कि यहाँ से जो विधायक बने वही शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को खराब तो किया ही और उसमें भोरे भी नहीं छूटा। भोरे के कह लीजिए कि स्कूलों की हालत बिल्कुल बदहाल है। पिछले 40 साल से इन्हीं का परिवार जो आज विधायक है, इन्हीं का परिवार रहा है यहाँ पर विधायक, लेकिन आप जानिए कि एक कॉलेज तक नहीं बनवा पाए। लोगों को, यहाँ के छात्रों को, बगल में यूपी है, यहाँ दो तरफ यूपी पड़ता है, तो वहां जाकर पढ़ाई करना पड़ा। और आज ये स्थिति है कि जब डोमिसाइल नीति लागू हुई है तो जो जन्म के आधार पे होनी चाहिए, लेकिन ये कह दिए हैं कि पढ़ाई की स्थिति पे, तो लोग तो गए हैं बाहर पढ़ने के लिए यहाँ से, जबकि कॉलेज अच्छा नहीं था तो बगल में देवरिया में और अलग अलग यूपी के अलग अलग जगह पे गए पढ़ने के लिए। और जब वो आ रहे हैं तो उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी ही नहीं हो रही। बिहार के होके वो बिहार में नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति लाकर खड़ी कर दी गई है भोरे के छात्रों और नौजवानों के बीच में। शिक्षा व्यवस्था बेकार है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं और यहाँ से आप जानिए कि पलायन की जो स्थिति है, लोग दूर दूर जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रोजगार है नहीं और इसीलिए मजबूरी में जा रहे हैं। ट्रेनों में देखिए कि छठ का त्योहार चल रहा है, खचाखच भीड़ है। एक लड़का कट के मर गया यहीं पे भोरे का। आप देखिए कि खेतों की स्थिति, अगर हम बात करें किसानों की स्थिति की बात करें, कई फसल बर्बाद हुए लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। तो सवाल अब यही है कि भोरे के तमाम जनता, जो भी गरीब गुरबा है, जो भी किसी न किसी व्यवसाय में है, चाहे वो किसान है, मजदूर है या कह लीजिए छात्र, नौजवान, ये सब प्रताड़ित है यहाँ पर। ये सबको दबाया जा रहा है यहाँ पर, और सिर्फ भोरे में नहीं पूरे बिहार में। हम अपील यही करना चाहते हैं तमाम जनता से कि इस बार बदलाव की तरफ बढ़िए। इस बार एक 20 साल की ऐसी सरकार है जो लगातार हम पर दमन की है, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये महज चुनाव नहीं है, एक न्याय का चुनाव है कि एक छात्र को, एक नौजवान को न्याय मिलेगा कि नहीं, एक युवा को न्याय मिलेगा कि नहीं। तो इसके साथ हम एक विकास की तरफ, विकास का एक नया मॉडल महागठबंधन जो चाहती है, महागठबंधन के पास जो विजन है कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी पहुंचे, माए बहन योजना के तहत 2500 रुपया तमाम महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता के तौर पे मिले। उसके साथ साथ जो कर्ज के बोझ तले दबी हुई महिलाएं हैं, बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े अरबपतियों के कर्ज माफ हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं, जो गरीब महिलाएं हैं, दलित महिलाएं, उनका माफ नहीं होता है। तो 2 लाख की कर्ज माफी, ये तमाम घोषणाएं महागठबंधन का है और मुझे अपील है कि आप इसमें साथ देंगे और झंडे ऊपर 3 तारा भोरे का चुनाव चिन्ह है, आप वहां पर जाकर बटन दबाएंगे और भोरे को विजय बनाएंगे, महागठबंधन को विजय बनाएंगे। नामांकन के बाद से ही धनंजय ने भोरे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क और चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। भोरे विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों भोरे, विजयपुर और कटिया में लगभग अधिकांश गांवों में वे पहुंच चुके हैं। कि चुनाव प्रचार में भारी भीड़ उमड़ रही है। जनसंपर्क के दौरान उनके साथ खासकर क्षेत्र के युवा मतदाता
जोर शोर से लगे हुए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में धनंजय ने तूफानी दौरा पूरा कर लिया है और इस दौरान वे अपना विजन और मिशन स्पष्ट तौर पर वोटर्स के बीच रख रहे हैं। लगातार बिहार में आप देखिए कि बलात्कार के किस्से आए, दलित महादलितों पर लगातार हमले हुए और उसी कड़ी में जितेंद्र पासवान को भी जेल भेजा गया। उसी कड़ी में आप देखिए कि बिहार में कई जिलों में महिलाओं के साथ यौन शोषण, महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार इस सरकार में हुए और इस सरकार ने एकदम चुप्पी साध के रखी सारी चीजें। तो अब जरूरत है कि हमें एकता को बरकरार करने की, कि अब ये बात ये नहीं है कि हम किस जाति के, हम उस जाति के, हम उस जाति से वोट दे देंगे। अब सवाल यही है कि आप न्याय के साथ खड़े हैं कि नहीं। सवाल ये है कि आप बुरे के साथ खड़े हैं कि नहीं। सवाल ये है कि आप अपने बच्चों और इस जगह के लिए खड़े हैं कि नहीं। सवाल अब ये है, वही है कि लड़ाई अब एक तरफ पूंजीपति जो पूरा जिसके पास सत्ता है, भाजपा जदयू जिसके पास तमाम पूंजीपतियों की ताकत है, यहाँ भी आते हैं सुनील कुमार। हालांकि लोग कहता तो यही है कि सिर्फ पटना ही रहते हैं, लेकिन यहाँ भी आते हैं तो चंद पूंजीपतियों के पास ही जाते हैं, गरीब और मुसहरी में नहीं जाते हैं घूमने। पासवान जिंदाबाद, 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 पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोटरों के बीच में, दलितों के बीच में वो जाते नहीं हैं। वो वही 4-5 लोग हैं जो हर ब्लॉक में हैं, उन्हीं के यहाँ जाते हैं। तो इसके खिलाफ भी आपको और हमको मोर्चा खोलना पड़ेगा कि एक तरफ पूंजीपतियों की ताकत है, एक तरफ पैसे वालों की ताकत है और एक तरफ हमारी और आपकी गरीबों की आवाज की ताकत है और इसे हमें जिताना होगा। इसे हमें तय करना तेल बाटे डबल इंजनवा ससनवा बदले के परी। 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 ससनवा बदले के परी। ससनवा बदले के परी। जिताई महागठबंधनवा ससनवा बदले के परी। जिताई महागठबंधनवा ससनवा बदले के परी। झंडा पर 3 तारा के निशानवा बटनवा दबावे के